नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जिस तरह से जेडीयू कर रही है और इस मांग को लेकर जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी मुखर है, उसने बीजेपी की टेंशन इस हद तक बढ़ा दी है या बीजेपी को इस हद तक असहज कर दिया है कि बीजेपी 10 मार्च तक का भी इंतजार नहीं करना चाहती। यह सवाल इसलिए है क्योंकि कल जिस तरीके से बयान सामने आए हैं और लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो जेडीयू की मांग है उसको लेकर बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने आते रहे हैं इस सवाल उससे ये सवाल और मजबूत हो जाता है, उससे ये सवाल और वाजिब हो जाता है। और कल जो घटनाक्रम रहा है, पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान आया और किस तरह से उन्होंने जेडीयू की मांग को खारिज किया, बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार को क्रेडिट दिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तरह से बहुत सधे अंदाज में नसीहत भी दी और यह भी कहा कि कैसे केंद्र सरकार विशेष पैकेज, विशेष मदद बिहार की करती रही है और किस तरह से बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार चिंतित है। आंकड़ों को भी गिनाया कि महाराष्ट्र में आबादी 1 करोड़ ज्यादा है बिहार के मुकाबले, फिर भी महाराष्ट्र ज्यादा पैसा बिहार को मिलता रहा है और इस तरह के तमाम आंकड़े बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने गिनाए। और शाम होते होते संजय जायसवाल के बयान पर वार पलटवार चल ही रहा था कि शाम होते होते बीजेपी के सांसद छेदी पासवान का एक बयान सामने आ गया और बयान यह कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला लेंगे। दाऊद इब्राहिम कौन है? दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और उसके बारे में यह कहा जा रहा है, उस नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दोस्ती कर लेंगे दाऊद इब्राहिम से कुर्सी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर यह बड़ा हमला आरजेडी की तरफ से नहीं था, नीतीश के राजनीतिक दुश्मनों की तरफ से नहीं था, जिसके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, जिस बीजेपी के साथ उसी बीजेपी के सांसद की तरफ से था। तो क्या यह पूर्णवासी नाम का, माफ कीजिएगा, छेदी पासवान का व्यक्तिगत बयान था, निजी बयान था? ऐसा लगता है नहीं, क्योंकि छेदी पासवान जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ही नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं और उस पार्टी के दूसरे नेता भी, चाहे वो राजीव प्रताप रूडी हो या चाहे दूसरे नेता हो, प्रवक्ता हो, बड़े नेताओं की भी एक बड़ी जमात है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, उनकी मांग को लगातार खारिज करती रही है और जेडीयू बीजेपी के बीच का टकराव इसलिए भी भीषण होता रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इतनी टेंशन बढ़ गई है जाति आधारित जनगणना को लेकर, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार आगे बढ़ना चाहते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी मांग रख रहे हैं, जेडीयू आक्रामक है, उसकी वजह से बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है और 10 मार्च तक का भी इंतजार बीजेपी नहीं करना चाहती। 10 मार्च तक का इंतजार हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको याद होगा कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी और खासकर बीजेपी के सांसद अजय निषाद मुकेश सहनी को लेकर बयान दे रहे थे, मुकेश सहनी अजय निषाद को लेकर बयान दे रहे थे, जेडीयू बीजेपी के बीच भी बयानबाजी हो रही थी। तो ये खबर सामने आई और खबर नहीं, हमारे सूत्रों ने जो बताया वो बिल्कुल पुष्ट खबर है, बहुत सही जानकारी है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने नेताओं को मना किया, 10 मार्च तक रुकने को कहा और यह कहा कि 10 मार्च तक कोई बयान नहीं देना है। तो अगर 10 मार्च तक कोई बयान नहीं देना था तो फिर छेदी पासवान ये क्यों कह बैठे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं? अगर 10 मार्च तक अगर कोई बयान नहीं देना था तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखकर जेडीयू को आईना क्यों दिखाया या जेडीयू से क्यों भिड़ बैठे? तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की आंख में अब इस हद तक खटकने लगे हैं कि बीजेपी 10 मार्च तक का भी इंतजार करने को तैयार नहीं है? ये बड़ा सवाल है। हालांकि जिस खेल की बात कही जाती है कि बिहार में खेला होगा, उसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन अगर कहा जाता रहा है कि बिहार में खेला होगा तो बिहार की राजनीति का घटनाक्रम भी उसी दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। संजय जायसवाल और छेदी पासवान का बयान सिर्फ उदाहरण नहीं है, बल्कि ऐसे बयानों की फहरिस्त लंबी है, ऐसे बयानों की लिस्ट लंबी है।
बीजेपी की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है कि गर्माहट हमेशा बनी हुई होती है और मौजूदा घटनाक्रम में जो सियासी गर्माहट है उसकी तपिश देश की सियासत तक महसूस की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।